सीएम योगी ने कई मामलों पर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ऑफिस की ओर से किए गए ट्वीट में इसकी जानकारी दी गई है। सीएम ने परिवहन विभाग को अवैध व जर्जर बसों का संचालन रोकने, इनकी चालान, परमिट और दस्तावेजों की जांच करने तथा ओवरलोडिंग के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुरक्षित यात्रा को लेकर सीएम ने साफ किया कि हर जरूरतमंद को एम्बुलेंस की सुविधा अवश्य मिले। एम्बुलेंस की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि किसी की मृत्यु होती है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलाधिकारी अपने जनपद में एम्बुलेंस संचालन की मॉनिटरिंग करें। इसके साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर भी सीएम ने निर्देश दिया है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में कई औद्योगिक समूहों और आईटी कंपनियों द्वारा डाटा सेंटर की स्थापना की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं समय से पूरी कर ली जाएं। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प महिलाओं को लेकर एक अहम निर्देश, लेकिन तमाम और निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। जानकारी इसकी? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से पिछले दिनों बाराबंकी में हादसा हुआ, इसके पहले कानपुर देहात में हादसा हुआ, जहां पे डग्गा मार बसें या फिर वो बसें जिनमें यात्रियों की क्षमता से अधिक सवारियां भरी जाती हैं और कहीं ना कहीं इनका संचालन प्रदेश में जहां जहां भी हो रहा है, इसको लेकर के सख्त रवैया मुख्यमंत्री का देखने को मिला है। उनका कहना है कि ऐसी बसों को सीज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि जिले में कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां जिलों में डग्गा मार बसों का कई रूटों पर संचालन किया जा रहा है, जहां पे यात्रियों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जाता है और यहां तक कि कई ऐसी खबरें भी सामने आई जिन बसेस के परमिट खत्म हो चुके हैं, उनकी फिटनेस नहीं है, उसके बावजूद भी यात्रियों को उनमें क्षमता से अधिक बैठा करके उनकी सवारी कराई जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी बसों पर लगाम लगाई जाए, डग्गा मार वाहनों को रोड पर ना चलने दिया जाए। इसके लिए जिम्मेदारी जिनकी है वो इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें और कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ पर लगाम लग सके। इसके साथ ही तमाम वो जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे में उस पर भी लगाम लग सके। तो फिलहाल ये बड़े निर्देश जरूर माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इसका अनुपालन कराने में कितना सुनिश्चित कर पाते हैं इसका अनुपालन। क्योंकि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ है कि किस तरीके से निर्देश जो है इनका अनुपालन किया जाता है, क्योंकि अक्सर निर्देश दिए जाते हैं लेकिन अनुपालन नहीं हो पाता और इसी के चलते ये खामियां देखने को मिलती हैं। संकल्प जो निर्देश दिए गए हैं उसमें ये डग्गा मार वाहन, तमाम और चीजें की ओवरलोडिंग ना हो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय ये भी कि जो एम्बुलेंस है, अक्सर हम ये खबरें पढ़ते हैं, दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से एम्बुलेंस की कमी की वजह से लोगों की जान चली जाती है, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, अनुपलब्धता होती है उसकी। ऐसे में इसको लेकर भी निर्देश दे दिए गए हैं। चूंकि बार बार इसको लेकर निर्देश दिए जाते हैं, सख्ती भी होती है, लेकिन बावजूद उसके तस्वीरें फिर वही सामने निकल के आती है। तो अब जब निर्देश दिए गए हैं, कितनी सख्ती इसमें देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से एम्बुलेंस के मामले को लेकर लगातार निर्देश भी दिए जाते रहे, लेकिन प्रदेश में जो हालात इस समय बने हुए हैं, एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं और साफ तौर पे निर्देश जारी किए हैं कि एम्बुलेंस की कमी की वजह से अगर किसी मरीज की मौत होती है तो साफ तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चलाई जाए और मरीजों को एम्बुलेंस की कमी ना हो सके। हालांकि ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो एम्बुलेंस कंपनियां प्राइवेट एम्प्लॉयज को रखती हैं, संविदा कर्मियों को रखती हैं, उनका ब्यौरा तलब किया जाए। इसके साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि आपातकालीन स्थिति में बैकअप का प्लान भी तैयार रखा जाए। और साफ तौर पे ये निर्देश जारी किए गए हैं कि एम्बुलेंस की कमी अगर होती है, उसमें किसी मरीज की जान पे बनती है या किसी मरीज की एम्बुलेंस की कमी के चलते मौत होती है, तो इस मामले में FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं संकल्प बेहतर की जाए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है और इसीलिए कार्रवाई के निर्देश भी यहां पर दिए गए। अब देखना यह है कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन किस तरीके से होता है, कितना बेहतर तस्वीर जो है हम देख पाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े जारी किए। 2017 से अब तक करीब 50 PCS अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। 2100 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। 43% घूसखोरों के मामलों में सजा दिलाई गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 280 लोगों को जेल भेजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 45 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं 35 पुलिसकर्मी। अन्य विभागों के करीब 245 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ने 4.5 साल में 660 मामले निस्तारित किए।